फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ध्रुव। आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं आइडियल्स एंड क्वेश्चन रिंग चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक, जो कुछ इस तरीके से है, जिसकी स्टेटमेंट दैट इज़ कि द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देख लिया है, तो मैं बार बार रिपीट करके वीडियो का टाइम बढ़ाना नहीं चाहूँगी अभी कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता है। जिसने नहीं पढ़ा वो लास्ट वीडियो लेक्चर देख के आ जाइएगा प्लीज़ पहले, जिसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लास्ट की थ्योरम्स में मैंने टाइम इसीलिए लगाया था ताकि आज की थ्योरम को समझते टाइम आपको किसी टाइप की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। देखो, सबसे पहले इसने कहा है रिंग ऑफ इंटीजर्स, तो सबसे पहले मैं लूँगी लेट। इंटीजर्स को जो है वो हम डिनोट करते हैं z से। ठीक है, आपको रिंग का कंसेप्ट पढ़ते हो आपने ये तो अच्छे से समझ लिया कि रिंग के ऊपर जो दो ऑपरेशन लगते हैं दैट इज़ फर्स्ट इज़ एडिशन एंड सेकंड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन। इसको अगर आपको रिंग दिखाना है तो उसके लिए आपको इस तरीके से इसको ब्रैकेट्स में दिखाना होता है। ठीक है, तो लेट दिस इज़ अ रिंग ऑफ इंटीजर्स बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स। ये आपकी क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसके अंदर कि ये जो आपकी रिंग है, जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है दैट इज़ z, ये z आपका क्या है, इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, p मीन्स प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग आपको शो करना है, ये आपको प्रूव करना है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, मैं एक लेट कर रही हूँ कि मेरे पास एक S है, S इज़ एन आइडियल ऑफ Z। ये जो आपकी रिंग है, यहाँ पर हर बार हम R लिखते हैं ना, इसमें हमें पर्टिकुलर रिंग दे रखी है। रिंग किसकी है, इंटीजर्स की है। इंटीजर्स को हमने Z से शो किया है, तो जहाँ पर R था वहाँ पर अब Z है, यानी कि जो आपकी रिंग है ना वो Z है। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्लो में हम रिंग करते करते यहाँ पर R लिख देते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, इस बात का। तो S हमने जो है वो हमारी रिंग का कोई एक आइडियल लेट कर लिया। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो S है ना वो प्रिंसिपल आइडियल होगा Z पे। अगर मैंने ऐसा दिखा दिया तो ये शो हो जाएगा ना कि ये एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। देखो, प्रिंसिपल आइडियल रिंग में क्या था, सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंसिपल आइडियल बनाने चाहिए। तो मैंने एक रैंडम आइडियल लिया और उसको मैं अगर प्रिंसिपल आइडियल दिखा दूंगी दैट मीन्स कि सारे एलिमेंट्स ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। अब अगर मैं सबसे पहली बात, अगर मैं इसको नल सेट ही ले लूँ, मान लो कि ये जो मेरा आइडियल है वो नल है। अगर ये एक नल आइडियल है, बी ए नल आइडियल, अगर तो ये नल आइडियल हुई तो नथिंग हैव टू बी प्रूव, यानी कि हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, जो थ्योरम है वो अपने आप प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हमें बात नहीं करनी क्योंकि इसमें ये ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है। तो हम किस पे बात करेंगे, लेट अस टेक, हम क्या लेंगे कि ये जो हमारा S आइडियल है वो एक नल आइडियल नहीं है। ठीक है, इस केस पे हमें बात करनी है। अगर तो ये नल नहीं है दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट A है जो मेरा S से बिलोंग करता है, सच दैट कि ये A क्या है, मेरा एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं है। अब पीछे कुछ थ्योरम्स में हमने एक रिज़ल्ट यूज़ किया था, वो हम इसमें भी यूज़ करने वाले हैं, और वो क्या है कि अगर S मेरा Z का एक आइडियल है तो इस केस में क्या होता है, ये जो S होगा वो एडिशन के साथ, ठीक है, एडिशन के साथ अगर मैं लूँ तो ये क्या होता है, इज़ ए सब ग्रुप ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सब ग्रुप ऑफ Z। ये जो आपकी रिंग होती है उसका क्या होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में एक सब ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंस। हाँ, ये बात हमें पता है कि रिंग का आइडियल एडिशन के साथ सब ग्रुप फॉर्म करता है उस आइडियल का। क्लियर है, सॉरी उस रिंग का। ठीक है, एच जेड आपकी रिंग है, एस उसका आइडियल है, ये बात आप क्लियर रखना माइंड में। अब देखो, ए मैंने एक एलिमेंट लिया है एस का। अब मैंने कहा कि एडिशन में ये सब ग्रुप फॉर्म करता है। सब ग्रुप फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप वाली जो कंडीशंस है ना उसको फॉलो करता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मेरा ए एस में है
तो इसका मतलब क्या है, माइनस ऑफ ए भी मेरा किस में जाएगा, एस में जाएगा, यानी कि उसके नेगेटिव जो नंबर्स होंगे वो भी एस में जाएंगे। अब हमें पता है कि ये जो एस है ना वो कंटेन करेगा, क्या कंटेन करेगा, एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीज़र, एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीज़र। ये बात मैंने क्यों लिखी, देखो या तो ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव होगा या फिर ये वाला। अब आप सोचोगे कि ये कैसे, इस पे तो प्लस है ये माइनस है, ये सोचने वाली, मतलब थोड़ा सा ध्यान दो। लेट अस सपोज कि मेरा ये जो ए है ना उसको मैं ले रही हूँ -5 ले रही हूँ, ये मेरा एस में है, ये रफ वर्क है, मैं जस्ट बता रही हूँ समझाने के लिए कि अगर मैं इस ए की वैल्यू ही -5 ले लूँ, ठीक है, ये एस में है, तो ये वाला एलिमेंट क्या बनेगा, -5 बिलोंग्स टू एस, और ये आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं क्या मतलब बोलने की क्या कोशिश कर रहा है ये, कि या तो ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये वाला, लेकिन एक एलिमेंट ज़रूर पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब इनमें से एक एलिमेंट ज़रूर पॉजिटिव होगा। हम क्या कह रहे हैं, अभी मैं लेट कर लेती हूँ कि जो ये एस है ना वो मेरा सेट है, सारे जो एस है वो एस में जा रहा है, सच दैट कि एस इज़ एन पॉजिटिव इंटीज़र। जेड से डिनोट कर देती हूँ मैं, ठीक है, कि s जो है वो s का एक एलिमेंट है, सच दैट कि s मेरा एक पॉजिटिव इंटीज़र है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मैंने इस s को सारे पॉजिटिव इंटीज़र्स का एक सेट ले लिया, ठीक है। ये ऐसा मैंने क्यों किया मैं बताती हूँ। देखो ये आपकी नंबर लाइन है, इस पर इंटीज़र्स होते हैं, इस साइड आपके पॉजिटिव इंटीज़र्स आते हैं, इस साइड नेगेटिव इंटीज़र्स आते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव इंटीज़र्स की, तो यहाँ पे जो पहला इंटीज़र आएगा, यानी कि हमारे पास सबसे लीस्ट जो पॉजिटिव इंटीज़र है वो एग्जिस्ट करता है इस नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, उसी पर अभी हम बात करेंगे। आगे जब आप थ्योरम को प्रूव करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों हमने ऐसा लिया, कि हमने पॉजिटिव इंटीज़र्स के सेट को ही क्यों लिया। देखो अब मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास, लेट कर रही हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट है बी, जो मेरा इस एस का एक एलिमेंट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, सच दैट ये कैसा एलिमेंट है, ये जो बी है ये किस टाइप का एलिमेंट है, कि सबसे लीस्ट नंबर हो ये आपका, या नंबर बोल सकते हो, मेंबर बोल सकते हो, यानी कि सबसे लीस्ट मेंबर है, लीस्ट मेंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको मैं सिंपल अगर उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मान लो ये एस सेट है आपका, ये इस सेट के अंदर 2, 3, 5, 9 ये आपके एलिमेंट्स हैं, और आपके पास ये जो बी है ये किस टाइप का एलिमेंट है, जो सबसे लीस्ट मेंबर है। दैट मीन्स कि मैं इसमें सबसे लीस्ट कौन है, 2 है, तो ये बी क्या हो गया आपका 2 बिलोंग्स टू एस, इज़ द लीस्ट मेंबर या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक एस सेट लिया जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट था, उसके बाद मैंने कहा कि एक बी है जो सबसे लीस्ट मेंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। अब हम अब हम क्या क्लेम करेंगे कि ये जो एस है वो बी से जनरेटेड है, ये हम क्लेम कर रहे हैं। बी से जनरेटेड होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एस है वो आपकी प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगी जनरेटेड बाय बी, एस विल बिकम अ प्रिंसिपल आइडियल, ये हम क्लेम कर रहे हैं। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये ऐसा होगा। क्वेश्चन में हमें यही तो दिखाना था कि ये जो आपने आइडियल ली है, क्वेश्चन में क्या था कि ये जो आपकी आइडियल है ना एस, वो हमें यही तो दिखाना है कि ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है। प्रिंसिपल आइडियल दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि ये किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। अब वो एलिमेंट हम जो जनरेट हो रहा है वो एलिमेंट हमको क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पर बी लेके चल रहे हैं। लेट अस सपोज कि वो एलिमेंट क्या है, बी है, और वो बी क्या है आपका लीस्ट पॉजिटिव मेंबर, ठीक है। अगर मैंने ये दिखा दिया कि ये बी से जनरेटेड है तो एस क्या हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगी, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको हमें प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखाना था, जेड प्लस इसको प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखाने के लिए इसके आइडियल्स को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, प्रिंसिपल
आइडियल दिखाना पड़ेगा। ये पिछली थ्योरम्स में आपको समझ आ गया होगा इतनी बात तो, कि किसी को प्रिंसिपल आइडियल जो है वो शो करने के लिए क्या हमें उसका प्रोसीजर रहता है। ठीक है, अब देखो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम की बात करूं तो इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास एक ऐसा Q एंड R एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट Q एंड R सच दैट क्या होगा कि ये जो ये जो S है, यानी कि इसका एक एलिमेंट S B इंटू क्यू प्लस R की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, और आपका ये जो R क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम से सभी को पता है, अब तक तो पता लग गया होगा कि ये जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो से तो बड़ा होता है, और हमारा जो डिवाइज़र होता है जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है। तो सच दैट कि आपका ये जो ज़ीरो है वो ज़ीरो से रिमाइंडर है वो ज़ीरो से B के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम से हमने लिखा है यहाँ पर, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो B था वो आपका S का एक एलिमेंट है, Q आपका Z का यानी इंटीजर्स का एक एलिमेंट है। ठीक है, अब एक एलिमेंट आइडियल का, एक एलिमेंट रिंग का, अगर मैं इन दोनों को ऑपरेट करूँगी तो वो किस में जाएगा, आइडियल में जाएगा। क्लियर है। अब एक एलिमेंट है S जो कि हमारे S का यानी आइडियल का एक एलिमेंट है, एक हमारा एलिमेंट है BQ वो हमारा आइडियल का एक एलिमेंट है। अब देखो हमने कहा था कि ये जो S है वो क्या है, एक सब ग्रुप फॉर्म करता है Z के रिस्पेक्ट में। अब अगर ये सब ग्रुप है एडिशन का, तो अगर BQ S का एलिमेंट है तो उसका नेगेटिव पार्ट, दैट मीन्स कि माइनस ऑफ BQ भी मेरा किस में जाएगा, S में जाएगा। अब मैं इसको और इसको इन दोनों को ऑपरेट कर देती हूँ, कैसे, S में मैं ऐड कर रही हूँ माइनस ऑफ BQ, इन दोनों को ऑपरेट करूँगी, दोनों आइडियल्स के एलिमेंट है और दोनों को ऑपरेट करूँगी तो वो भी किस में जाएगा, आइडियल में ही तो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, S माइनस BQ बिलोंग्स टू S। अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इस BQ इस साइड लेके जाऊँ तो ये क्या बनेगा, S माइनस BQ, और S माइनस BQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, R यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एडिशन था ना। देखो ये S है, ये BQ इधर लेके आऊँगी, माइनस का BQ हो जाएगा, इक्वल में मेरे पास क्या रह जाएगा, R रह जाएगा, यानी रिमाइंडर रह जाएगा। तो S माइनस BQ को मैं क्या लिख सकती हूँ, R लिख सकती हूँ। R मेरा किस में चला गया, S में चला गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हमारा R है वो ज़ीरो से B के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, और B हमारा क्या था, लीस्ट पॉजिटिव मेंबर था। हमने यही तो लेट किया था कि ये जो मेरा B है वो क्या है, लीस्ट पॉजिटिव मेंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स का। लेकिन अब R क्या होगा, अगर B से मतलब B से बड़ा या B तो हो नहीं सकता क्योंकि B क्या है, आपका लीस्ट पॉजिटिव मेंबर है, तो R क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि R मस्ट बी ज़ीरो, यानी कि R को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि B आपका क्या है, लीस्ट पॉजिटिव मेंबर है, दैट मीन्स कि जो ये R है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, अब R ज़ीरो है तो इसके अंदर यानी कि S इज़ इक्वल्स टू जो आपका BQ प्लस R था, यहाँ पर R को आप ज़ीरो पुट कर दोगे तो आपके पास S इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BQ आ जाएगा। यानी कि आइडियल के सारे एलिमेंट्स, S क्या है, इज़ एन एलिमेंट ऑफ आइडियल ना, आइडियल के सारे एलिमेंट्स को मैं B के मल्टीपल्स की फॉर्म में शो कर सकती हूँ। यही तो मतलब हुआ, Q था क्या था आपका, इंटीजर्स ही तो था। तो जब आप B को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और वो आपका S टाइप का एलिमेंट बन रहा है, तो यानी कि क्या, इसको आप अगर सिंपल लैंग्वेज में कहो S इज इक्वल्स टू BQ, इसका क्या मतलब हुआ कि B के सारे मल्टीपल्स यानी कि B के टेबल में आने वाले सारे एलिमेंट्स S में बिलोंग कर रहे हैं, यही मतलब हुआ ना। तो इससे आपके पास क्या इससे आप क्या लिख सकते हो कि मैं आइडियल S के सारे एलिमेंट्स को B के मल्टीपल्स की फॉर्म में दिखा सकती हूँ, यानी कि ये जो S है वो क्या है, BQ टाइप के एलिमेंट्स होंगे सच दैट कि Q आपका क्या है, Z से बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि B के सारे मल्टीपल्स हैं, तो यानी कि ये B से जनरेट हो रहा है।
और यही तो हमें दिखाना था कि ये जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होगा। अब क्योंकि S जो है वो आपका प्रिंसिपल आइडियल बना रहा है, दैट मीन्स कि जो ये आपकी रिंग होगी Z प्लस और ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगी। ठीक है, पता है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझ के करोगे स्टेप बाय स्टेप तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, अब बहुत ही छोटी छोटी सी 2 थ्योरम है वो और पढ़ लेते हैं इसी के अंदर प्रिंसिपल आइडियल पे बेस्ड। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैक्सिमल आइडियल। नेक्स्ट थ्योरम है ए फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स। तो प्रॉपर आइडियल्स कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर आइडियल्स कौन से होते हैं ये तो आपको बता चुकी हूँ मैं, एक बार रिपीट कर देती हूँ। प्रॉपर आइडियल्स के अंदर हमारे पास वो आइडियल्स आती हैं जो इम्प्रॉपर नहीं होती, और इम्प्रॉपर कौन सी होती है, इम्प्रॉपर सिर्फ 2 ही आइडियल्स होती हैं और वो कौन सी होती है, एक तो नल आइडियल और दूसरा वो जो भी सेट होता है, यानी कि अगर जो रिंग आपकी होती है ना R, वो रिंग खुद और एक नल आइडियल, ये 2 आपकी जो है वो इम्प्रॉपर आइडियल होती हैं। और इसके अलावा अगर कोई आइडियल एग्जिस्ट करती है तो उसको हम प्रॉपर आइडियल कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स इसने थोड़ा उल्ट घुमा के बात को कह दिया कि नो प्रॉपर आइडियल्स, इसकी जगह ये भी कह सकता कि एक फील्ड के पास जो है वो सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं। ठीक है, ये दिखाना है आपको। तो ये दिखाने के लिए स्टार्ट करते हैं। मान लेती हूँ कि मेरे पास क्या है, F इज़ फील्ड, मेरे पास क्या है, F जो मेरा फील्ड है और S जो है वो इसकी कोई एक आइडियल है, इज़ एनी आइडियल ऑफ F। मेरे फील्ड F का जो है वो S कोई एक आइडियल है। अब कहते हैं कि अगर तो मेरी ये जो S है वो एक नल आइडियल है तो कुछ प्रूव ही नहीं करना, क्योंकि ये जो नल आइडियल होती है वो प्रॉपर आइडियल नहीं होती। ठीक है, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर आइडियल है, तो कुछ प्रूव ही नहीं करना यहाँ पे। तो अब मैं क्या लूँगी, अब हम किसको कंसीडर करेंगे, कंसीडर करते हैं कि S जो है वो मेरी नल आइडियल नहीं है। ठीक है, अगर तो ये नल आइडियल नहीं है तो कोई एक एलिमेंट होगा A सच दैट कि वो S से बिलोंग करेगा, एंड और ये A जो है वो क्या होगा, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्योंकि ये चीज़ आप डेफिनेशंस से ही क्लियर है कि S क्या है, आइडियल है, और F फील्ड है। ठीक है, तो S क्या होगा, हमारे फील्ड का एक सबसेट होगा। क्लियर, S इज़ अ सबसेट ऑफ F। ये बात तो हमने लिखी है डेफिनेशन के थ्रू। ठीक है, फील्ड और आइडियल के डेफिनेशन के थ्रू ये चीज़ आ गई। नाउ मैंने एक एलिमेंट लिया है A जो कि फील्ड का एक एलिमेंट है। अब फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फील्ड के अंदर अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसका इन्वर्स भी जो है वो फील्ड में एग्जिस्ट करता है। अगर A एक एलिमेंट है जो F का एक एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी फील्ड में जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक एलिमेंट A लिया है हमारी इस आइडियल का, और एक जो है वो A इन्वर्स मैंने ले लिया फील्ड का। ठीक है, एक एलिमेंट आइडियल का, दूसरा फील्ड का, दोनों को ऑपरेट करो, किस में जाएगा, आइडियल में। A इंटू A इन्वर्स, ये चीज़ आप बहुत बार कर चुके हो। किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, आइडेंटिटी। और यहाँ पर फील्ड के अंदर आइडेंटिटी क्या रहती है, 1 रहती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है यहाँ पर, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा आपका, S से बिलोंग करेगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फील्ड की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है दैट इज़ 1। क्लियर है। अब देखो, मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया X जो कि मेरा फील्ड का एक एलिमेंट है। ओके, अब 1 मेरा एक S का एलिमेंट है और एक एलिमेंट X मेरा किसका है, फील्ड का एलिमेंट है। अब मैं इन दोनों को ऑपरेट करवा रही हूँ, यानी 1 इंटू X, दोनों को ऑपरेट करवाया तो ये किस में जाएगा, S में जाएगा। एक एलिमेंट आइडियल का, एक एलिमेंट आपकी रिंग का, दोनों को ऑपरेट करोगे तो किस में जाएगा, आइडियल में जाएगा। अब यहाँ से X किस में चला गया, S में। अब देखो, एलिमेंट था फील्ड का, चला गया आइडियल में, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि F इज़ ए सबसेट ऑफ S। ठीक है, और यहाँ से आपने लिखा कि S इज़ अ सबसेट ऑफ F, यानी कि इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करो। फ्रॉम 1 and 2 दोनों से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि F इज़ इक्वल्स टू S, यानी कि ये जो आपकी आइडियल S थी वो क्या है, F ही है। यही तो आपको दिखाना था। एक तो आपका S क्या पॉसिबिलिटी थी कि ये 0 हो सकता है, या फिर
ये जो S है वो F हो सकता है। ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं। दैट मीन्स कि ये जो फील्ड F होता है, यानी कि फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स। किसी भी फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरीके से आपके पास एक नेक्स्ट थ्योरम और दे रखी है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि एवरी फील्ड इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहते हैं कि जितने भी फील्ड होते हैं वो सारी प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है। और इसमें हमने दिखाया कि उसके पास नो प्रॉपर आइडियल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम अपनी इस वाली थ्योरम में दिखा चुके हैं कि F जो है वो उसके पास सिर्फ दो ही आइडियल्स पॉसिबल है। यानी कि जो फील्ड होता है ना, उसके पास क्या है, दो ही आइडियल्स पॉसिबल है। और वो दो आइडियल्स कौन कौन सी थी? एक तो नल आइडियल और दूसरी वो जो आपका फील्ड है वो खुद। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि एवरी फील्ड इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखाएंगे तो हमें आइडियल लेना पड़ेगा फील्ड का, और आइडियल्स तो दो ही पॉसिबल है। यानी कि जो एस आपकी आइडियल है, लेट हमने कर लिया कि एस इज़ एन आइडियल ऑफ एफ हमने फील्ड मान लिया। ठीक है, एफ फील्ड की एस एक आइडियल है। अब एस क्या है आपके पास? अगर तो ये नल आइडियल हुई तो आपको कुछ प्रूव ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो से जनरेटेड हो जाएगी, जनरेटेड बाय ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से जनरेटेड होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। इसी तरीके से दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर ये जो एस है वो फील्ड के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब अगर ये फील्ड के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगी, वन से जनरेटेड हो जाएगी। अब ये वन से जनरेटेड क्यों हो जाएगी, ये बात आप ध्यान रखना। याद मतलब आपके उसमें भी काम आ जाएगा, एंट्रेंस वगैरह देते हो अगर कहीं हायर स्टडीज़ में करते हो तो उस टाइम आप ध्यान रखना ये बात कि वन क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है आपका फील्ड का जो मतलब कि हर जनरेटेड रहेगा, जिसमें भी एग्जिस्ट करेगा, जिस भी सेट में वन होगा वो उससे जनरेटेड होता है। क्योंकि वन के मल्टीपल्स तो सारे एलिमेंट्स ही होते हैं ना, वन की टेबल में तो सभी आते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस फील्ड के अंदर वो सारे क्या होंगे, वन से जनरेट होंगे। अगर तो ये एस एफ के इक्वल हुआ तो ये वन से जनरेट हो जाएगा, और अगर तो ये एस नल आइडियल हुआ तो ये ज़ीरो से जनरेट हो जाएगा। तो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होने का मतलब ये क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम थी प्रॉपर। इसमें अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में आती है ना इस तरीके से कि एवरी फील्ड इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग, तो सबसे पहले आप ये दिखाओगे कि जो आपका फील्ड होता है उसके पास उसके पास सिर्फ दो ही आइडियल पॉसिबल हैं। और वो इस तरीके से पूरी प्रोसेस के साथ कि वो दोनों जो आइडियल्स होती हैं वो क्या होती है, या तो नल आइडियल होती है या फिर वो फील्ड खुद होता है। फिर उसके बाद आप ये बताना कि अगर ये नल आइडियल हुआ तो ये ज़ीरो से जनरेट हो जाएगा, और अगर वो फील्ड हुआ तो ये वन से जनरेट हो जाएगा। और इनसे जनरेट होने की वजह से ये क्या बन जाएगी, एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग फॉर्म करेगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैक्सिमल आइडियल टॉपिक के साथ।